नेक्स्ट वी हैव फर्मिट्स थ्योरम। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे एंड कन्वर्स पार्ट देखेंगे। तो फर्मिट्स थ्योरम ये बोलती है कि अगर हम कोई नंबर p ले रहे हैं जो कि प्राइम है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, a हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, यहाँ पर a जो है इंटीजर है, एंड इस तरीके से हमने नंबर्स लिए हैं कि इन दोनों का GCD 1 के इक्वल है। दैट मीन्स आपस में दोनों नंबर को प्राइम है, या फिर आप ये बोलो कि 1 ही कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है इफ़, देन फर्मिट्स थ्योरम ये कहती है कि a टू द पावर p माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p होगा, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट मिलता है फर्मिट्स थ्योरम से। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। लेट अस टेक p इज इक्वल्स टू 2। हमने p कोई प्राइम नंबर ले लिया, a यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले लो और इस तरीके से लो कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू 3 ले लेती हूँ। दोनों का GCD हम देख रहे हैं क्या आया है 1, ठीक है। अब ये फर्मिट्स थ्योरम कह रहा है कि ये रिजल्ट, ये कॉन्ग्रुएंस हमेशा होल्ड करेगा। तो इसमें ज़रा हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि क्या कॉन्ग्रुएंस होल्ड कर रहा है। तो a की वैल्यू हमने ली थी 3, p माइनस 1 करना है, मतलब प्राइम जो नंबर हमने लिया है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 माइनस 1 इज़ 1, 3 की पावर 1 वापस से 3 ही हो जाएगा। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। p की जगह पर p की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो ये आ गया हमारे पास 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आप चेक भी कर सकते हो। 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1, दैट इज 2 डिवाइड्स 2, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, p की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 3 प्राइम नंबर है, एंड a कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, GCD 1 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ। 3 एंड 4 का यहाँ पर GCD 1 है। तो इसमें फर्मिट्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगा। वैल्यू पुट करेंगे 4 टू द पावर p माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, क्योंकि यहाँ पर p की जगह पर हमने 3 वैल्यू ले रखी है। सो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। चेक कर लेते हैं, 3 डिवाइड्स 16 माइनस 1, 3 डिवाइड्स 15, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। p कोई प्राइम नंबर ले रहे हैं, a कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, सच दैट दोनों का जो GCD है वो 1 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसा है तो ये कॉन्ग्रुएंस हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा होल्ड करेगा। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, और प्रूफ देखने से पहले एक रिजल्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ जो हम इसके प्रूफ में यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो दोनों के इसका रिजल्ट क्या होता है, इस आइडेंटिटी का हमें मिलता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। एंड अगर हम इसका क्यूब कर दें, a प्लस बी होल क्यूब कर दें, तो हमें ये रिजल्ट मिलता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सो हम नोट क्या कर रहे हैं कि जब भी हम पावर ऐसे रेज कर रहे हैं तो इन पे इंडिविजुअली जो भी टर्म्स हमने लिखी होती हैं उस पे इंडिविजुअली वो पावर लग जाती है। जैसे 2 है तो 2 लग गया, और हमें कुछ मिलता है मल्टीपल में, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा होगा उसके मल्टीपल में कुछ और टर्म्स मिलती हैं। सिमिलरली जब हमने क्यूब किया तो क्यूब a पर भी लग गया, b पर भी लग गया, और हमें फिर कुछ मल्टीपल में टर्म्स मिली a और b की। तो इसी तरीके से अगर हम a1 a2 टिल an तक कुछ टर्म्स ले रहे हैं और इसकी पावर लेटे से हमने p रेस कर दी, तो क्या होगा, जो पैटर्न हम नोटिस कर रहे हैं, इन सब पे इंडिविजुअली p पावर लग जाएगा। मतलब a1 की पावर p, a2 की पावर p, a3 की पावर p एंड सो ऑन टिल an की पावर p। और क्या होगा, कुछ मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ पर उसको हम mp से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कुछ मल्टीपल मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो टर्म्स मिल रही हैं उसको हमने mp से डिनोट कर दिया है। तो यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे थ्योरम में। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है प्रूफ ऑफ फर्मिट्स थ्योरम। वी नो दैट दिस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a1 a2 और इसी तरीके से an, इन सब की वैल्यू को 1 ले लेंगे और इसमें पुट करेंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से मिलेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, लास्ट में 1 और p। ये कितने टाइम्स है, ये n टाइम्स लिखा हुआ है।
सो n टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n टू द पावर p। अब आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जितने टाइम्स इसको ऐड किया जा रहा है तो n आ जाएगा। जैसे कि आप ऐड करते हो 2 + 2 + 2, तो ये कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 2 6। और या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, 2 कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, तो भी आंसर कितना होता है, 6। उसी तरीके से जब आपने 1 को n टाइम्स ऐड किया तो 1 × n = n। 1 जो नंबर आप ऐड कर रहे हो, कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो, वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये आ जाएगा n टू द पावर p, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 1 की पावर p, 2 की पावर 1 टू द पावर p + 1 टू द पावर p एंड सो ऑन। 1 टू द पावर p + 1 टू द पावर p, एंड तक ऐसे ही चलेगा, +1 टू द पावर p प्लस मल्टीपल। 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ, ये सारा 1 हो जाएगा। अगेन ये n टाइम्स था तो यहाँ पर ये हो जाएगा n और प्लस mp, लेफ्ट हैंड साइड पे n टू द पावर p। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो n टू द पावर p - n = mp। तो ये इसका मतलब क्या है, सम मल्टीपल ऑफ p, और ये इक्वल किसके है, इसके इक्वल है। दैट मीन्स ये जो भी नंबर होगा वो मल्टीपल होगा p का। अगर ये नंबर मल्टीपल है p का तो ऑफकोर्स हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं p से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n टू द पावर p - n इज डिविजिबल बाय p। अगर ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, तो इसको आप कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, 0 कर दिया क्योंकि रिमाइंडर 0 मिलेगा। और हम जब n को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यह जगह n टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड्यूलो p। n यहाँ पर हर एक नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, यहाँ पर n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो मैंने इन पर्टिकुलरली थ्योरम को प्रूव करने के लिए n की जगह पर a पुट कर दिया। तो ये किस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, a टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। बट फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, p टू द पावर n यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक a कम करना पड़ेगा उसके लिए, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर देंगे। जब हम एक a कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक a कुछ इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और जो ये था, या फिर आप बोल लो कि इसको डिवाइड करना है a से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और यही रिजल्ट था फॉर्मेट्स थ्योरम का, हेंस प्रूव्ड। Now let us move to converse part of this theorem. So converse may not be true, मतलब हो सकता है ट्रू आ जाए और हो सकता है ट्रू ना भी आए। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इसके कन्वर्स पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लेते हैं एक काउंटर एग्जाम्पल। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए हमने n की वैल्यू चूज़ कर ली, लेट अस से 561, और यहाँ पर मैं n की जगह पे p यूज़ कर रही हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि प्राइम हमने लिया था ना लास्ट, उसमें था कि प्राइम होना चाहिए, तो मैं कन्वर्स पार्ट ले रही हूँ, तो उसके लिए मैंने p की वैल्यू को 561 ले लिया। a यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, तो हमें क्या करना है, इस 561 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 3 पर जाएगा, दिस विल बी 187, देन 11 पे जाएगा 17, और लास्ट 17 पे जाएगा। मतलब 561 को आप 3 × 11 × 17 की फॉर्म में लिख सकते हो। हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम कहता है कि जो a और p है इन दोनों का GCD 1 आना चाहिए। तो जब आप इसके जो फैक्टराइजेशन आपने किया है उसके साथ इसका GCD चेक कर लेते हो, लाइक a का GCD 3 के साथ, a का GCD 11 के साथ और a का GCD 17 के साथ, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 ही कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों का GCD 1 के इक्वल आ गया तो फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है a टू द पावर p - 1 वेयर p इज इक्वल्स टू 3, तो p - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। उसी तरीके से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर 11 - 1 दैट इज 10, this is congruent to 1 modulo 11. Last is a to the power 16 is congruent to 1 modulo 17. ये जो भी मैंने रिजल्ट लिखे हैं वो मैंने फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से लिखे हैं। यहाँ पर p
एंड ए का GCD 1 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस वजह से। बट हमें क्या चाहिए, अगर मैं इस पे फर्मेट थ्योरम अप्लाई कर दूँ तो फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ये हो जाएगा 5 टू द पावर a to the power 561 minus 1, so 560, this is congruent to 1 modulo 561। मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो 5 टू द पावर a टू द पावर 560 और यहाँ पर 561 जो मैंने p की वैल्यू ले रखी है, ठीक है। तो ये फॉर्म होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो इस कॉन्ग्रुएंस से हम ये कैसे बना सकते हैं, मतलब मैं a की पावर कितना रेज करूँ कि 560 बन जाए। तो इस केस में मैं 280 पावर अगर रेज कर दूँ तो मुझे ये कॉन्ग्रुएंस मिल जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 3। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। सेकेंड वाले कॉन्ग्रुएंस में अगर मैं 56 पावर रेज कर दूं तो ये बन जाएगा 560, तो यहाँ पर आ जाएगा रेजिंग पावर 56, तो 56 और 1 की पावर हम कुछ भी रेज करेंगे 1 ही आ जाएगा, मॉडुलो 11। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11। लास्ट वाले कॉन्ग्रुएंस में हम कितनी पावर रेज करें, यहाँ पर 16 है, मुझे चाहिए 560, तो लास्ट वाले केस में हमें रेज करनी होगी पावर 35, सो a टू द पावर 16 35, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 35, इसमें रेज करोगे इसकी पावर तो 1 ही रहेगा, मॉडुलो 17। तो हमें 3 कॉन्ग्रुएंस मिल गए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इन तीनों कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से हम एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस बना रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, सबकी पावर अब 560 हो चुका है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यहाँ पर आ जाएगा 560, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये सबका सेम दिख रहा है आपको, देखो जो a यहाँ पे a टू द पावर 560 है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, रिमाइंडर भी 1 है। तो इन तीनों को मर्ज करके जब हम एक कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे तो वो हमें कैसे मिलता है, a टू द पावर 560 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, मॉडुलो में आता है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, सो हो जाएगा 3 इंटू 17 इंटू 11, ओके। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 561, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वही रिजल्ट फॉर्मेट्स का। तो बट अगर हम वापस से जाएं तो मैंने वैल्यू ले रखी थी 561 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको कंपोजिट मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रखा है, मतलब कि 3, 11, 17 ये तीनों के टेबल्स में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। बट रिजल्ट हमें इसकी फॉर्म में मिल रहा है। हम कन्वर्स मतलब ये है, जस्ट हम अपोजिट लेकर चल रहे हैं। जो फॉर्मेट थ्योरम थी वो ये कह रही थी कि आप p प्राइम नंबर लो, एक कोई भी इंटीजर लो, तो फॉर्म आपको ऐसी मिल जाएगी। अब हमने उल्टा लेकर कराया है, बिल्कुल फॉर्म हमें ऐसी मिल गई, अब हम वापस से इधर जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो p है फॉर्म तो ऐसी मिल जाएगी, चाहे p प्राइम हो चाहे ना हो, ठीक है। तो 561 प्राइम नंबर नहीं है, तो कन्वर्स पार्ट ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें वेरीफाई करना है फॉर्मेट्स थ्योरम। a की वैल्यू गिवन है 8 एंड p इज इक्वल्स टू 3। फॉर्मेट थ्योरम कहती है कि इन दोनों का GCD 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम फिर हम इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पर आ जाएगा 8, p माइनस 1 is 2, this is congruent to 1 modulo 3। तो चेक करते हैं, 8 8 64, 3 डिवाइड करता है 64 माइनस 1 को, सो दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड 63 विच इज़ करेक्ट। तो वेरीफाई हो रही है फॉर्मेट्स थ्योरम। सेकेंड एग्जाम्पल इज, a की वैल्यू हमने 4 ले ली, p की वैल्यू 5 ले ली, दोनों का GCD 1 के इक्वल आ रहा है। देन थ्योरम के अकॉर्डिंगली
ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई होना चाहिए। वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पे आ जाएगा 4, पी 5 - 1 4, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो पी। 4 की पावर 4 टाइम्स है, दैट इज 256, तो 5 डिवाइड्स 256 - 1 विच इज़ 5 डिवाइड्स 255, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से हमारी फर्मिट्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाती है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। आई होप आपको थ्योरम क्लियर हो गई होगी। देन विल्सन थ्योरम स्टार्ट करेंगे और विल्सन थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है उसको देखेंगे। एंड ओके, थैंक यू।